2 सवाल पूछने हैं आपसे, इसका जवाब आपको फटाफट से आने वाला है, फटाफट से आने वाला है। पहला सवाल है कि आपके बॉडी का वो कौन-सा पार्ट है जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो? ऑब्वियस है आपका फेस। और आपके बॉडी का वो कौन-सा पार्ट है जिसके ऊपर आप सबसे कम ध्यान देते हो? यस, आपके पैर। तो ये जो पैर है आपके, जो फीट है आपके, वो आपका वेट पूरा दिन उठाए हुए हैं। आप चलते हो, दौड़ते हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप बैठे भी हो तो ये नीचे ही रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वो अपनी बॉडी का वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन में होता है। लेकिन फिर भी हम लोग उनके तरफ उतना ध्यान देते नहीं हैं। आपको क्या लगता है, फीट केयर आपके रूटीन का पार्ट होना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह जब आप नहाते हो उस टाइम आपका फीट साफ होता है, नहाते वक्त भी आप याद करना, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके फीट को प्रॉपर टाइम देते हो साफ करने के लिए, डर्ट निकालने के लिए? बहुत कम। बिकॉज हम लोग नहाते भी हैं जल्दी में, हमारा फास्ट लाइफ हो गया है तो हम लोग जल्दी जल्दी नहाना है, रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है। उसके बाद पूरा दिन हमारा फीट जो है, हमारा ये पूरा काम, पूरा प्रेशर अपने ऊपर लिए हुए हैं। घर पे जब हम लोग आते हैं तो जितने भी लोग नहाते हैं, फिर से नहाते तो है लेकिन फीट पे उतना ध्यान नहीं जाता है जितना जाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो घर पे आए, हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, पैर धोने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। हाँ, जो लोग धोते भी हैं तो वो किस तरह से साबुन लगा लिया, उनको ऐसे लगता है डर्ट निकल गया तो हो गया, फीट केयर हो गया। लेकिन एक्चुअली में इस फीट केयर या फुट केयर का जो रूटीन है उसको आपने बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आपका जो भी पैर का जो भी कंडीशन है, अगर वो हेल्दी रहेगा तो आपके पोस्चर करेक्ट रहेगा। आपका एंकल पेन, आपका नी पेन, हिप में या कमर दर्द अगर है, आपके शोल्डर्स में कहीं पे भी दर्द है तो उसके पीछे आपके फुट केयर को आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि रोज़ आप आधा घंटा दो फुट केयर को, नहीं। आप जब भी नहाते हो तो प्रॉपरली उंगलियों के बीच का डर्ट निकालिए, नाखूनों के एजेस में जो भी डर्ट होगा वो निकालना ज़रूरी है। अब जब आप शाम को वापस घर पे आते हो तो आपको फीट्स को सोक करने की आदत होनी चाहिए। आप मिनिमम गर्म पानी लीजिए, एकदम गर्म पानी नहीं होना चाहिए, गुनगुने से थोड़ा गर्म लो या जितना आपको सहन होता है उतना गर्म पानी आप लीजिए और उसमें नमक डाल दीजिए। एप्सॉन सॉल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, तो इसमें मिनरल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को हेल्प करेंगे रिजुवनेट करने में। या फिर सिर्फ आप गर्म पानी में अपना नमक डाल के पानी में 5-10 मिनट तक पैर भिगो के रखिए। ये आपके नर्व एंडिंग्स को रिलैक्स करेगा और आपको आपकी थकावट भी दूर करेगा। तो आपका ये रूटीन है, ये रात को जो मैंने नाइट रूटीन पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई है 21 डेज रीसेट चैनल में, चैलेंज में, कि हमें नाइट रूटीन करना है। तो एक फीट केयर का रूटीन जो है वो अगर आप उसमें इम्प्लीमेंट कर पाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपको हर रोज़ तो आप करेंगे तो अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट वीक में 3 बार तो आप ये रूटीन फॉलो कीजिए कि आप गर्म पानी में पैर डाल के थोड़ा बैठेंगे 5-10 मिनट के लिए। 15 दिन में एक बार मैं कहूँगी आपको प्रॉपर पेडिक्योर करना चाहिए। पेडिक्योर जहाँ पे आप फीट को अच्छे से वॉश करेंगे, डेड स्किन निकालेंगे, उसको पैम्पर करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपको 15 डेज़ में एक बार तो करनी ही है। डेली जब आप वार्म वाटर फीट सोक करोगे उसके बाद फीट को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो उंगलियों के बीच का एरिया है उसको ड्राई करना है। काफ़ी लोगों को फंगस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे जो पैर के जो उंगलियां है वो काफ़ी एक दूसरे से सनी हुई है, जिसकी वजह से प्रॉपर एरिएशन वहाँ पे
होता नहीं है, तो वो एरिया ड्राई करना है आपको। एंड एक प्रॉपर फुट क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। एक सनी हर्बल्स का एक फुट क्रीम है जो बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें एलोवेरा है, सारसापारेला है और विच हेज़ल भी है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। आप अपने हिसाब से फुट केयर क्रीम ले सकते हो। अब जब आप ये क्रीम लगा के रात को सॉक्स पहन लो और सो जाओ, तो आपके जो फीट है, रात में जब आपका पूरा बॉडी रिजुवेनेट होता है तो आपका ये फीट भी रिजुवेनेट होगा उसके साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको क्या करना है, मैं कहूँगी वीक में 2 दिन ऐसे होने चाहिए आपके, जहाँ पे आप उस वाटर को थोड़ा ट्रीट कर रहे हो। जैसे कि आपने गर्म पानी लिया, आप उसमें एक तो एप्सम सॉल्ट है वो डाल सकते हो। सेकंड, आप एप्पल साइडर विनेगर उसमें डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छे फ़ायदे करता है। फिर आप उसमें नीम के पत्ते जो है आप उबाल लो, बहुत अच्छे से 5-10 मिनट तक उबाल लो और उस पानी को थोड़ा अपने सहन जितना आपको होता है उस टेम्परेचर में थोड़ा ठंडा कर लो और उसमें फीट सोक करके रखो। तो आपको फंगल इन्फेक्शंस, सारे बैक्टीरियाज अगर कुछ फीट को लगे हुए हैं तो वो आपके यहाँ पे थोड़े निकल जाएंगे। तो ये जो नीम वाटर का जो फूट सोक है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो आप कर सकते हो। एंड आप और एक चीज़ कर सकते हो, जिंजर भी आप उबाल सकते हो और उसमें आप जिंजर के वाटर में भी आप पैर डाल के रख सकते हो। आप गुलाब की पत्तियाँ उसमें डाल सकते हो, तो एक बहुत ही अच्छा सा रिलैक्सिंग फील भी आपको देगा ये चीज़। ये तो रहा आपका नाइट रूटीन के बारे में। आपको जब आप रात को पैर धोकर बाहर आते हो तो उनको अच्छे से ड्राई करोगे, उसके बाद आप एंकल रोटेशंस करोगे। आप अपने पैर को पकड़ के उसके इस तरह से एंकल रोटेशंस करोगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आपको एंकल रोटेशन करना है। आपके एक्सरसाइज रूटीन में डाउनवर्ड डॉग जो होता है उसमें वॉक करना है, उससे आपके सोल्स जो है स्ट्रेच होते हैं। जब आप वज्रासन पे बैठते हो तो ट्राई कीजिए कि थोड़े देर आप अपने टोस पे बैठेंगे। तो टोज़ में बैठने का जितना आपको सहन होता है, अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है 2-3 सेकंड ही आपको सहन हो रहा है तो 2-3 सेकंड ही क्यों ना हो, लेकिन स्टार्ट कीजिए। बिकॉज आपका जो ये सोल्स है वो स्ट्रेच होना चाहिए, ये जो फेशिया है वो स्ट्रेच होना चाहिए, जो आपका काफ़ी सारा हद तक पोस्चर भी करेक्ट करेगा। तो वज्रासन है, आप इसमें डाउनवर्ड डॉग कर सकते हो, आप मलासन में बैठ सकते हो। प्लैंक्स बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको ओवरऑल आपको पूरे बॉडी के लिए प्लैंक्स ज़रूरी हैं। आप और एक एक्सरसाइज कर सकते हो कि आप समझो नीचे टॉवेल है उसको अपने टोज से पकड़ के उठाने की कोशिश कीजिए। कोई बॉल है सॉफ्ट बॉल, उसको अपने फीट से रोल कीजिए ताकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फुट केयर के लिए करनी है। स्पेशली डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनमें तो बहुत ज़रूरी है कि आपका फुट केयर रूटीन होना चाहिए। बिकॉज होता क्या है डायबिटीज़ के लोगों में कि आपका जो नर्व एंडिंग्स है उनका सेंसिटिविटी थोड़ा कम हो जाता है। तो कभी कभी अगर आपको लगेगा भी तो उतना आपको ध्यान में नहीं लगता है कि आता है कि मुझे लग गया है, और फिर वो आगे जाके उसमें बिकॉज आपको डायबिटीज़ में शुगर ऑलरेडी ज़्यादा होता है बॉडी में तो वो इन्फेक्शस बन सकता है। काफ़ी हद तक तो केसेस और वर्स्ट भी हो जाते हैं। तो आपको डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन के लोग हो गए, उनको ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फुट केयर बहुत अच्छे से करो। और इन जनरल सभी लोगों को, मैं तो कहूँगी आपके बच्चों को भी आपने ये रूटीन की आदत लगानी चाहिए। फिर वो 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, इवन आपके नन्हे बच्चे जो होते हैं उनको भी आप रात को थोड़ा फीट मसाज दोगे, अच्छे से ऑयल से फीट मसाज दोगे तो आपको बहुत ही अच्छा उसको आदत भी लग जाएगी। तो हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा कि आपको फुट केयर करना है, ये आपके रूटीन का पार्ट है। तो इस चीज़ को प्लीज़ हल्के में मत लीजिए। आप थोड़े ही दिनों में आपको फ़र्क दिखेगा कि अगर आपके फीट रिलैक्स्ड है, आपके फीट हेल्दी है तो आपका ओवरऑल बॉडी जो है वो बहुत हेल्दी रहता है। बिकॉज़ जब आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो काफ़ी हद तक डिटॉक्स भी होगा। बिकॉज़ हमारे फुट में
काफ़ी सारे नर्व एंडिंग्स भी हैं और काफ़ी सारे लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी है वहाँ पे। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या करता है, हमारे बॉडी का पूरा कचरा जमा करके वो बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो वो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हो सके तो जब आप ये आदत लगा दो तो उसके बाद क्या आपको असर दिखता है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपका असर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।